लोग बातें बनाएं और तुम्हें और तकलीफ पहुंचे। लोग बातें बनाए? क्या मेरी वजह से आप लोगों को बातें सुनना पड़े? मामा, क्या मेरी ये गलती इतनी बड़ी है? क्या मैं पूरी जिंदगी उसकी सजा भुगतूंगी? कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। मुझ पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मैं मान रही हूँ सब, लेकिन अच्छा चलो रहने दो ना, मुंह ठीक करो अपना। चलो मैं तुम्हें साथ लेके चलती हूँ। हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग चलते हैं। आओ ठीक है, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ, आ जाना ठीक है। मामा क्या हो गया है? संभालें खुद को। कैसे संभालूं अनिला? एक यही तो आखिरी सहारा था मेरे पास जो छूट नहीं रहा। मैंने आपको कितना रोका था ना कि उस शख्स पर भरोसा मत करें, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। वो शख्स था ही नहीं भरोसे के काबिल। उल्टा आपने मुझे चुप करवा दिया कि नहीं आपको उस पर भरोसा है। अब देख लिया उसका अंजाम आपने। मुझे क्या पता था? मुझे क्या पता था वो इतना बड़ा धोखेबाज है? वो तो इतनी अच्छी तरह मुझसे बातें करता था। अब किसी इंसान के अंदर झांक तो नहीं देखा जा सकता था। मोमानी जान, आजकल के दौर में कौन किस पे एतबार करता है? साफ बात है उसने धोखे में रखा है आपको, इसीलिए आपसे पावर ऑफ अटर्नी बनाई थी उसने। आपको पैसे देता रहा ताकि आप खामोश हैं और साथ ही डील की कोशिशें करता रहा। जैसे ही डील हुई है साथ ही वो सब कुछ लपेट के भाग गया यहाँ से। अब देख लें आप। मैं क्या करूंगी? मेरा घर कैसे चलेगा? कैसे गुजारा होगा? मेरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ। अच्छा आप परेशान मत हो ना, हम लोग हैं ना आपके साथ। हम लोग तो पहले से चाह रहे थे कि आप हमारे साथ चल के रहें, मगर आप हमारी बात ही नहीं सुन रही। असवद बेटा, क्या हम ये डील कैंसिल नहीं करा सकते? लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे लॉयर से बात करनी होगी। अब आरिश भी यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पे होता तो कुछ किया जाता। देखें, काशान ने जो कुछ किया है सब कुछ लीगली किया है ताकि उसे बाद में कोई प्रॉब्लम ना। लिहाजा पता नहीं हम लोग कुछ कर सकते हैं या नहीं। असवद आपको उसका एड्रेस मालूम है? आप कुछ करें ना। नहीं, मगर मालूमात करने पे पुराने घर का एड्रेस निकलवाया था मैंने। वहाँ गया तो गार्ड बता रहा था कि वो वाला घर भी बेच के कहीं जा चुका है। अब कहाँ पर है, मुल्क में है नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं। बेगम साहिबा, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? अच्छा तुम जाके बिठाओ उन्हें, हम लोग आते हैं। जी ठीक है। असवद, पुलिस क्यों आई है हमारे घर? हमारी जान, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, अब पुलिस में रिपोर्ट तो करना होगा ना। अच्छा खैर आप आए, चलें, आपका होना वापस जरूरी है। सही कह रहे हैं, चलें उठे। मामा
बस मैं निकल गया हूँ यहाँ से। हाँ, नहीं ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस पहुँच रहा हूँ। ओके। आलियान, आलियान, चाची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। वो बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था। और आप यहाँ? हाँ, वो दरअसल ये नवेरा को कुछ सामान चाहिए था ना, इसलिए हम। अच्छा ये बताओ, भाभी कैसी हैं? काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा, बस उनसे कहना कि मैं आऊँगी एक आध दिन में उनसे मिलने। अब जी ज़रूर बता दूंगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ लियान, ताया जान की डेथ का बहुत अफसोस हुआ। ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा है। आता होगा क्या है? आ रहा होगा। पुलिस कंप्लेन की कि नहीं? जी बाबा, मैंने रिपोर्ट तो करवा दी है, लेकिन देखें क्या होता है। ऐसे जो साहब तो कह रहे थे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा बस बंदे को अरेस्ट करने की। चलो ठीक है, अब तुम फिक्र नहीं करो, पुलिस पकड़ लेगी उसे। पता नहीं बाबा, मुझे नहीं लगता। आपको पता, गार्ड कह रहा था कि वो बंदा बहुत पहले से मुल्क से भागने की प्लानिंग कर रहा था। इनफैक्ट अपना घर भी बेच दिया उसने। भाई इतना शातिर आदमी मैंने तो आज तक नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। और आपको पता क्या किया उसने? क्या? आरिश के जाली सिग्नेचर्स करके पावर ऑफ अटर्नी बनाया और मोमानी जान से कहा कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हर महीने पैसे उनके अकाउंट में बाकायदगी से आ जाए। क्या करती बेचारी, चुप करके बैठ गई। ओ मेरे खुदा, उसे पैसा भी ना पता नहीं इंसान को क्या से क्या बना देता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जाओ ऊपर। अम्मी क्या जरूरत थी इसे बाहर लेके जाने की? आपको पता है ऑलरेडी रिश्तेदार तरह तरह की बातें बना रहे हैं, किसी ने देख लिया होता तो। एक्चुअली मैं खुद भी नहीं लेके जाना चाह रही थी, लेकिन उसको कुछ सामान चाहिए था ना, बहुत इंसिस्ट कर रही थी, मैं क्या करती। Whatever. एजाज, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। और असफर, अनीला कहाँ है? उसको लेके क्यों नहीं आए तुम? नहीं अम्मी, वो मोमानी जान के यहाँ है, रात को वहीं रहेगी। खैरियत, फरा की तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है उनकी, एक्चुअली उनके साथ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड? फ्रॉड कैसे हुआ? क्या हुआ? वो जो आरिश का पार्टनर था ना, वो इंस्टीट्यूट बेच के तो भाग गया कहीं पे, सारे पैसे लेके। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ है, वो तो बहुत परेशान होगी। परेशानी वाली बात तो है, उनका घर चल रहा था, उस पे बुढ़ापे का सहारा था उनके वो इंस्टीट्यूट। खैर अब क्या हो सकता है।